आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एमएसजिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु अर्जन देव जी और बीरबल की कहानी बताएंगे। बीरबल या राजा बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक हिंदू ब्राह्मण सलाहकार थे। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर लोक कथाओं के लिए जाना जाता है, जो उनकी धूर्तता और चालाकी पर केंद्रित है। बीरबल को सम्राट अकबर ने 1556-1562 के आसपास कवि और गायक के रूप में नियुक्त किया था। उनका सम्राट के साथ घनिष्ठ संबंध था। वे उनके सबसे महत्वपूर्ण दरबारियों के समूह का हिस्सा थे, जिन्हें नवरत्न या नौ रत्न कहा जाता था। बीरबल का असली नाम महेश दास भट्ट था और उनका जन्म 1528 में त्रिविक्रमपुर या तिवकापुर शहर में एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर हुआ था। उनके पिता गंगा दास और माता अनाभा दवितो थीं। उनके दादा रूपधर संस्कृत के विद्वान थे, जो पत्रापुंज में रहते थे। महेश दास तीसरे बच्चे थे और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता गंगा दास को खो दिया था। उनकी मां ने उन्हें पत्रापुंज में अपने पिता रूपधर के पास भेज दिया। महेश दास के दादा रूपधर ने 5 साल की उम्र में उनकी शिक्षा शुरू की और उन्हें संस्कृत, हिंदी और फारसी राजभाषा सिखाए। फिर परिवार की परंपरा के अनुसार उन्होंने संगीत और कविता सीखी। उस समय राजा कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने लेखकों, कवियों, संगीतकारों, मूर्तिकारों और अन्य कलाकारों को शाही पद दिए। जब जयपुर के राजा भगवान दास ने महेश दास के बारे में सुना, तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महेश दास ने दरबार में अपनी खुद की रचनाएं गाईं। वह छद्म नाम ब्रह्मा कवि के तहत लिख रहे थे। जयपुर के दरबार से महेश दास रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में गए। राजा रामचंद्र कला के बहुत बड़े प्रेमी थे और महेश दास और प्रसिद्ध गायक तानसेन उनके दरबारियों में से थे। अपनी उपलब्धियों और ब्राह्मण होने के कारण महेश दास कालिंजर के एक प्रसिद्ध परिवार की लड़की से विवाह करने में सफल रहे, जबकि यह धारणा थी कि मुगल सम्राट अकबर के शाही दरबार में नियुक्ति से पहले उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। महेश दास और तानसेन की प्रसिद्धि अकबर के कानों तक पहुंची और उसने दोनों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। वे जल्द ही अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल हो गए। संगीतकार होने के अलावा महेश दास ने पंजाब के सुल्तानपुर लोधी के हमले में भी हिस्सा लिया था। बादशाह ने उन्हें वीरवर की उपाधि और नगरकोट की जागीर से सम्मानित किया। बादशाह अकबर हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं के आधार पर कविराज, महापात्र या जगत गुरु जैसी उपाधियां देने के बहुत शौकीन थे। महेश दास को दी गई बीरबल या बीरबल की उपाधि ने उनके असली नाम की जगह ले ली। उन्होंने खुद भी इस नाम को प्राथमिकता दी और कभी कभी अपनी कविताओं में इसका इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि अकबर ने ये नाम बेताल 25 से लिया था, जो विक्रम और वेताल की 25 कहानियां हैं। तीसरी कहानी में वीरवर नाम का एक व्यक्ति राजा को अपनी सेवाएं देता है और अपनी वफादारी और भक्ति का असाधारण सबूत दिखाकर उच्च वेतन भत्ता प्राप्त करता है। वीरवर की उपाधि संस्कृत नियमों के आधार पर बीरबल में बदल गई। बीरबल में कई बुराइयां थीं। सबसे बुरी बात थी ईर्ष्या। उसे लगातार प्रशंसा की जरूरत थी, खास तौर पर अकबर से। धार्मिक आधार पर बीरबल गुरु अर्जन के प्रति शत्रुतापूर्ण था और उनकी रोजाना बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। गुरु अर्जन के प्रति अपनी शत्रुता के कारण बीरबल की प्रतिष्ठा गिर गई। यूसुफजैयों के खिलाफ अपने अभियान में जैन खान की विफलता पर बीरबल को सीमांत समस्या से निपटने के लिए सेना लाने का आदेश दिया गया। प्रस्थान से पहले उन्होंने सम्राट से लिखित अनुमति प्राप्त की कि वे रास्ते में पड़ने वाले हर खत्री के घर पर 1 रुपया कर लगाएंगे। उन्होंने ब्यास नदी पार की और अमृतसर में कर वसूलने के लिए अपने अधिकारियों को भेजा। वहां खत्रियों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया और गुरु अर्जन से शिकायत की। गुरु अर्जन ने बीरबल के अधिकारियों से कहा, कर खत्रियों पर है, हम सिख हैं और छूट चाहते हैं। आज तक सरकार ने गुरु के घर पर कभी भी बेगार या कर नहीं लगाया है। मेरी रसोई सिखों और संतों के प्रसाद से खुली रहती है। किसी को भी इसमें प्रवेश करने से मना नहीं किया जाता। जितना अनाज और भोजन चाहिए ले लो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं भगवान पर भरोसा करके जीता हूँ। अधिकारियों ने यह भाषण बीरबल को दोहराया, जिसे सुनकर वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं कई लोगों का सेनापति हूँ। गुरु ने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे की? इसके अलावा मैं सम्राट के आदेश का पालन करता हूँ, चाहे वह गुरु का घर ही क्यों न हो। वह सिखों के लिए है, न कि मेरा। इस बार बीरबल ने कुछ सैनिकों को गुरु अर्जन के पास ये संदेश भेजा,
आप एक खत्री हैं, एक प्रजा हैं और हर तरह से राज्य के अधीन हैं। अगर आप मुझसे मिलने आते हैं तो यह अच्छा रहेगा, अन्यथा मैं आपके शहर को नष्ट कर दूंगा। सैनिक गए, लेकिन गुरु की उपस्थिति से वे अचंभित रह गए। उनके आगमन का अनुमान लगाते हुए गुरु अर्जन ने उनसे कहा, मेरे मित्रों, मुझे किसी की परवाह नहीं है, न ही मैं किसी से डरता हूँ। राजा बीरबल को आने दो और जो चाहे करो, विधाता मेरी रक्षा करेंगे। सैनिक गुरु के शब्दों और अपने स्वामी के क्रोध से भयभीत होकर गए और उनसे झूठ बोल दिया कि गुरु अगले दिन आएंगे। बीरबल ने कहा, अगर वह मुझसे नहीं डरता तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह संत है या पूजनीय व्यक्ति या बहुत बुरा है। खैर, अगर वह कल आया तो मैं अमृतसर को तबाह कर दूंगा। दुर्भाग्य से बीरबल के लिए भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था। उस रात बीरबल अप्रत्याशित चिंता और मानसिक बेचैनी के कारण सो नहीं पाया। इस बीच बादशाह की ओर से एक और आदेश आया जिसमें बीरबल को जल्दी करने और अपने सैनिकों के साथ जैन खान के साथ यूसुफजाई के खिलाफ एकजुट होने के लिए मजबूर होकर आगे बढ़ने को कहा गया। बीरबल को ये सख्त आदेश मिलने पर बहुत निराशा हुई, क्योंकि इससे उसे गुरु अर्जन से बदला लेने का कोई समय नहीं मिला। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि गुरु के वापस आने पर उसे याद दिलाएं और कहा कि अगर उसे अमृतसर के हर घर से 1 रुपया नहीं मिला तो वह शहर को उसकी नींव तक मिटा देगा। गुरु की भाषा याद आने पर बीरबल की आत्मा क्रोध से जल उठी। जब सिखों ने गुरु अर्जन को बीरबल के क्रोध भरे शब्द बताए तो उन्होंने केवल इतना कहा, सिर्फ अगर बीरबल वापस आएगा तो वह हमें परेशान करेगा। सिखों को समझ में आ गया कि बीरबल वापस नहीं आएगा। बीरबल सेनापति जैन खान से मिलने के